रियलिटी ये है कि डॉक्टर बनने में पैसा तब लगता है जब आपका नीट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन अच्छे से नहीं किया, तो जिसकी वजह से आपको नीट एग्ज़ाम एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। आप प्राइवेट कॉलेज में जाओगे, अगर आप नीट में अच्छी प्रिपरेशन करते हैं तो आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, और अगर आप टॉप लेवल की प्रिपरेशन करें तो आपको एम्स, जो इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे इसकी फीस जानने में। उसकी फीस, एक साल की फीस मात्र 1,000 रुपये है। 1,000 रुपये, कैन यू बिलीव दैट? तो यानी आप 5,500 रुपये में अपनी MBBS इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस से कर सकते हैं। और ये तो फीस एम्स की है। अगर मैं बात करूं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज की, उसकी एक साल की फीस 250 रुपये है। 250 रुपये में आप एक साल की फीस पे करेंगे। हाय व्यूअर्स, मैं मामून रशीद अज फिर हाज़र हाँ ਤੁਹਾਡੇ रूबरू होए ਨੂੰ काफ़ी देर हो गई। ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨੀਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਹਿਸ਼ਾਮ ਚੌਹਾਨ, जो टॉपर ट्यूशन के नाम नाल अपनी अकैडमी इत्थे रन करते हैं और बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं मैडिकल के फील्ड के बारे। आपां अज उन्हां नाल मुलाकात करांगे तो जानांगे कि नीट के एग्जाम वास्ते बच्चा किवें तैयारी कर सकता है और कितना कुछ पैसा लगता है। डॉक्टर बनाना किसी पेरेंट्स वास्ते मतलब एक उन्होंने ड्रीम होंदा पेरेंट्स का कि असीं अपने बच्चे को डॉक्टर देखीए, बट कई पेरेंट्स का ड्रीम इस करके दब के रह जाता है कि वो ये सोचते हैं कि मैडिकल वास्ते बहुत ज़्यादा पैसे की लोड़ होंदी है, डॉक्टर बनने वास्ते बहुत ज़्यादा पैसा लाने की लोड़ होंदी है। बट मैं खुद भी हैरान हो गया जो कुछ गल्लां डिस्कलोज कीतियां हिशाम जी ने। आपां गल करते हैं कि इसदी तैयारी किवें करिए, किन्ने कुछ पैसे लगते हैं डॉक्टर बनने वास्ते और की चीज़ों की जरूरत होंदी है। आपां मिलवाउणे तुहानूं हिशाम चौहान जी दे नाल। हिशाम जी वेलकम तुहाडा साडे चैनल रीसेंट टाइम दे विच। Hello everyone, my name is Hisham Chauhan. I am pursuing in final year of my Bachelor's of Science in Medical from SCD Government College Ludhiana, and I am a teacher of biology at my academy Topper Tuitions. और जब डॉक्टर बनने की बात आती है, कुछ बच्चे और पेरेंट्स इसलिए अपना सपना छोड़ देते हैं क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल आपके सामने शेयर करता हूँ। मैंने एक बच्चे से पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो। सो शी सेड कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो मैंने उनके पेरेंट्स से बात की, सो शी वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर। तो उनके पेरेंट्स ने बताया कि डॉक्टर बनने के लिए बहुत पैसा चाहिए, तो हम इनसे डॉक्टर नहीं बनाना चाहते, हम इन्हें लैब टेक्नीशियन बनाएंगे। तो मैंने कहा डॉक्टर क्यों नहीं बनाना, कहते पैसा बहुत लगता है। तो मैंने कहा कि किसने कहा कि पैसा लगता है। देखिए रियलिटी ये है कि डॉक्टर बनने में पैसा तब लगता है जब आपका नीट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन अच्छे से नहीं किया, तो जिसकी वजह से आपको नीट एग्ज़ाम एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। आप प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो वहाँ देना पड़ेगा आपको डोनेशन। लेकिन अगर आप नीट में अच्छी प्रिपरेशन करते हैं तो आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, और अगर आप टॉप लेवल की प्रिपरेशन करें तो आपको एम्स, जो इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे इसकी फीस जानने में। उसकी फीस, एक साल की फीस मात्र 1,000 रुपये है। 1,000 रुपये, कैन यू बिलीव दैट? तो यानी आप 5,500 रुपये में अपनी MBBS इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस से कर सकते हैं। और ये तो फीस एम्स की है। अगर मैं बात करूं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज की, उसकी एक साल की फीस 250 रुपये है। 250 रुपये में आप एक साल की फीस पे करेंगे। ओके हिशाम जी, इत्थे एक गल होर दसो कि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दसी। मैं खुद भी हैरान है जान के कि 1,000 रुपये फीस, या आप गल करिए कि 250 रुपये मतलब एक साल की फीस MBBS की। इस कॉलेज दे विच ये जो कॉलेज तुसीं दो दसे इन्हां दे विच एडमिशन वास्ते बच्चे नूं करना की पऊगा? देखिए, किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हमें नीट का एग्जामिनेशन देना होता है। नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट, ये वही एग्जामिनेशन है जो आज से 3-4 साल पहले AIPMT के नाम से जाना जाता था, या फिर PMT के नाम से जाना जाता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, जिसे पहले CBSE कंडक्ट करवाता था। अब नीट एग्जामिनेशन हो चुका है, इसे NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एक बॉडी है सेंट्रलाइज जो इसे कंडक्ट करवाती है। इस एग्ज़ाम को देने के बाद हमारी कट ऑफ लिस्ट आती है, उसमें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिलती है।
ਓਕੇ ਸਰ ਜੋ ਰੈਂਕ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਜੋ ਰੈਂਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ मतलब ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ है ਇੱਥੇ एडमिशन वास्ते? देखिए, मेहनत की अगर हम बात करें तो आपके पास 3 बुक्स हैं, मात्र 3 बुक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब अपनी +1 एंड +2 कीजिए मेडिकल PCB से, मेडिकल से, और आपको +2 में मिनिमम 50% मार्क्स इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आपको 50% मार्क्स चाहिए मिनिमल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो अगर हम एज की बात करें तो आपकी एज 17 से 25 की होनी चाहिए, आपके 50% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड ऑल्सो इंग्लिश में भी, और एंड ओवरऑल टोटल में भी। और अगर हम बात करें बुक्स की कि आपको कौन सी बुक से प्रिपेयर करना है और कैसे प्रिपेयर करना है, तो 3 बुक्स हैं। आप NCERT प्रेफर कर सकते हैं, या फिर अगर आप रेफरेंस बुक लेना चाहते हैं तो आपकी प्रदीप के एक पब्लिशर हैं, उनकी बुक आती है प्रदीप, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, तीनों बहुत अच्छी हैं। एंड उसके बाद उतना काफ़ी नहीं है, उसके बाद आपको थियरी करने के बाद ऑब्जेक्टिव बुक्स करनी होती हैं जिसमें MCQs होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और नीट का जो एग्जामिनेशन है वो भी MCQs बेस ही है, आपको पूरा आंसर नहीं लिखना होता, आपको सिर्फ 4 में से एक ऑप्शन को टिक करना होता है। और MTG उसके लिए बेस्ट बुक है। MTG बुक आपको सॉल्व करनी है नीट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। ਸ਼ਾਮ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ। ਜੋ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਏਰੀਆ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚਲੋ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਬੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੁੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? देखिए, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो अगर आपको नीट एग्जामिनेशन देना है तो इंग्लिश है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो आपका +2 का है। लेकिन अगर आप नीट एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, अगर आपको मुश्किल होता है नीट देना, तो नीट ऑलमोस्ट बहुत सारी लैंग्वेजेस में आप दे सकते हैं, इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। जो आपका इवन क्वेश्चन पेपर भी आता है, वहाँ पे आपको अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो आप वहाँ से आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सी लैंग्वेज में प्रेफर करेंगे नीट एग्जामिनेशन देना। इवन हिंदी में आप नीट एग्जामिनेशन दे सकते हैं, आपका क्वेश्चन पेपर उसी लैंग्वेज में पूछा जाएगा। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਾਰਡਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵੋ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਰਡਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਨਾਲ, ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं स्टूडेंट्स की। देखिए, यहाँ पर तैयारी के लिए हमारे पास टॉपर ट्यूशन्स हैं, एक एकेडमी है जहाँ पे हम रेगुलर क्लासेस लेते हैं। सुबह 7 o'clock स्कूल जाने से पहले फ्रेश माइंड होता है, और यहाँ पे क्लास लगती है जिसमें हम बायोलॉजी, मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ स्पेसिफिकली, एंड देयर आर सम फ्यू टीचर्स जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री करवाते हैं, एंड दे आर ऑल्सो फ्रॉम द NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जलंधर। ओके, गुड। और नीट एग्जामिनेशन ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ मतलब कोई स्पेशल बैच बनाने हो? जी, हमारा नीट के ऊपर ही फोकस होता है, बिकॉज जो हमारे पास बच्चे आते हैं वो आते हैं और बोलते हैं कि हमें बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना है, तो हम उन्हें मोटिवेट करते हैं कि आप नीट एग्जामिनेशन दीजिए, क्योंकि अगर आप नीट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करेंगे तो आपका बोर्ड तो आराम से बहुत ईजीली हो जाएगा जी। और सर, इस तो पहला किसी बैच ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ नीट ਦੀ? इससे पहले मैंने लुधियाना में सक्सेस ट्यूटोरियल्स नाम पे एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मैंने कोचिंग दी है नीट स्पेसिफिकली इंडिविजुअल क्लासेस। ਔਰ ਸਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ये गरेवाल चौक में डॉक्टर मिट्ठू का एक क्लिनिक है जो बॉर्न एंड जॉइंट हॉस्पिटल है, और आदर्श कॉलोनी के नाम से ये हमारा इंस्टीट्यूट है इसमें। और आप गूगल मैप्स पे सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे चौहान ट्यूटर्स गूगल मैप पे अगर आप सर्च करें तो हमारा लोकेशन आता है। ਔਰ ਮੇਨ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸਿਸ ਦੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮਾਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋशिश ਕਰਦੇ हो ਤੁਸੀਂ? देखिए, अगर काबिलियत होती है तो लोग खुद आते हैं, हमें
अपने आप को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती। और आई एम स्टार्टिंग माई यूट्यूब चैनल जिस पे मैं अभी लेक्चर्स को शॉर्ट में करके अभी डालना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वीडियो आने वाली है और हिशाम चौहान के नाम पे ही मेरा यूट्यूब चैनल है, यू कैन सब्सक्राइब टू। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं जी। और ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਹਿਸ਼ਾਮ ਜੀ ਹੋਰ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ, स्टूडेंट्स ਨੂੰ, कुछ ऐसी ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ। एक और बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जैसे कहते हैं कि हर इंसान डॉक्टर बनता है ना, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है इंडिया में। तो आप एक रिपोर्ट का डेटा मैं शेयर करना चाहूँगा जो कहती है कि इंडिया में हर 1000 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर होना चाहिए। लेकिन हालात ये हैं कि 1800 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर है, मतलब जितने डॉक्टर चाहिए उससे आधे भी नहीं हैं इंडिया में। और इंडिया में 27% डेथ इसीलिए हो जाती है लोगों की कि इंडिया में लोगों को डॉक्टर नहीं मिल पाता। और आज के ज़माने में 6 लाख वैकेंसीज अभी अवेलेबल हैं डॉक्टर की। तो वेट किस बात की कर रहे हो, वो आपकी कर रहे हैं वेट कि आप नीट का एग्जामिनेशन दें और डॉक्टर बने। अच्छा, मेन एम्प्लॉयमेंट ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦਾ 100% ਉਹਨੂੰ एम्प्लॉयमेंट मिल ही जाती है डॉक्टर आज 6 लाख वैकेंसीज पड़ी हैं इंडिया में। ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਿਸ਼ਾਮ ਸਾਹਿਬ। ਹਿਸ਼ਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ MBBS ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਫੀਸ ਹੈ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ MBBS ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਬਚਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਹਿਸ਼ਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਟੌਪਰ ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। एक बार फिर शुक्रिया अदा करांगे हिशाम साहब का। हिशाम साहब थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर आपका कि आप हमारे पास यहाँ पर आए। थैंक यू रीसेंट टाइम्स एक अच्छी इन्फॉर्मेशन को कवर करने के लिए। और मेरे लिए कोटला स्पेसिफिक चैनल है ये, इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।